सवाल, भारत का संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रदान करता है? ए. लोकतांत्रिक, बी. राष्ट्रपति, सी. संसदीय, डी. अर्ध लोकतांत्रिक। सही उत्तर है सी. संसदीय। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ए. जवाबदेही, बी. पारदर्शिता, सी. कानून का शासन, डी. लालफीताशाही। सही उत्तर है डी. लालफीताशाही। सवाल, राज्य का सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है? एक. ध्वज, बी. पूंजी, सी. संप्रभुता, डी. राज्य के प्रमुख। सही उत्तर है सी. संप्रभुता। सवाल, राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतर छोड़ता है। ये कथन की अवधारणा की व्याख्या करता है। ए. कल्याणकारी राज्य, बी. कम्युनिस्ट राज्य, सी. लोकतांत्रिक राज्य, डी. पुलिस राज्य। सही उत्तर है ए. कल्याणकारी राज्य। सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ए. संसदीय सरकार, बी. राष्ट्रपति सरकार, सी. न्यायपालिका की स्वतंत्रता, डी. संघीय सरकार। सही उत्तर है बी. राष्ट्रपति सरकार। सवाल, निम्नलिखित कथनों में से उस कथन को चुनिए जो सरकार के कैबिनेट स्वरूप में निहित सिद्धांत को स्पष्ट करता है। ए. सरकार के खिलाफ आलोचना को कम करने की व्यवस्था जिसका उत्तरदायित्व जटिल और सभी की संतुष्टि के लिए कठिन है। बी. सरकार की गतिविधियों को तेज करने के लिए एक तंत्र जिसकी जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सी. लोगों को सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र का एक तंत्र। डी. सरकार के प्रमुख के हाथों को मजबूत करने के लिए एक उपकरण जिसका लोगों पर नियंत्रण गिरावट की स्थिति में है। सही उत्तर है सी. लोगों को सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र का एक तंत्र। सवाल, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की किस रिपोर्ट में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है? ए. शासन में नैतिकता, बी. नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का दिल, सी. प्रॉम्प्टिंग ई गवर्नेंस, डी. स्थानीय शासन। सही उत्तर है बी. नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का दिल। सवाल, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है क्योंकि ए. लोकसभा सीधे लोगों द्वारा चुनी जाती है, बी. संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, सी. राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, डी. मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सही उत्तर है डी. मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सवाल, संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लाभ ये है कि ए. कार्यकारी और विधायिका स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, बी. यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और अधिक कुशल है, सी. कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, डी. सरकार के प्रमुख को चुनाव के बिना नहीं बदला जा सकता है। सही उत्तर है सी. कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। सवाल, सरकार की संसदीय प्रणाली में ए. न्यायपालिका कार्यकारी को नियंत्रित करती है, बी. कार्यकारी नियंत्रण न्यायपालिका,
सी कार्यकारी नियंत्रण विधानमंडल, डी विधानमंडल कार्यकारी को नियंत्रित करता है। सही उत्तर है डी विधानमंडल कार्यकारी को नियंत्रित करता है। सवाल एक राष्ट्रपति सरकार में सभी कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं। ए राष्ट्रपति, बी कैबिनेट, सी विधानमंडल, डी उच्च सदन। सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राजनीति की विशेषता नहीं है? ए संविधान का पालन करने वाली सरकार, बी लोकतांत्रिक सरकार, सी कानून का शासन, डी सत्तावादी सरकार। सही उत्तर है डी सत्तावादी सरकार। सवाल कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य है। ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुरक्षित करें, बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन, सी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुरक्षित करें। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का दर्शन नहीं है? ए कल्याणकारी राज्य, बी समाजवादी राज्य, सी राजनीतिक समानता, डी कम्युनिस्ट राज्य। सही उत्तर है डी कम्युनिस्ट राज्य। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए भारत का संविधान राष्ट्रपति है, बी भारत एक नामित राजशाही है, सी भारत एक अभिजात वर्ग है, डी भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। सही उत्तर है डी भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। सवाल भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? ए लोग, बी संविधान, सी संसद, डी राष्ट्रपति। सही उत्तर है ए लोग। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति सरकार की मूलभूत विशेषता है? ए कठोर संविधान, बी एकल कार्यकारी, सी विधानमंडल की सर्वोच्चता, डी राज्यों की अवशिष्ट शक्तियां। सही उत्तर है बी एकल कार्यकारी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है? ए कार्यकारी के प्रमुख राष्ट्रपति हैं, बी राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, सी राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सवाल भारत का लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए संविधान लिखा गया है, बी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, डी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को यहां प्रदान किया गया है। सही उत्तर है सी जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। सवाल लोकतंत्र का श्रेष्ठ गुण इस तथ्य में निहित है कि यह क्रियाशीलता को बुलावा देता है। ए सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र, बी कार्यकारी नेतृत्व को मजबूत करने के तरीके, सी गतिशीलता और दृष्टि के साथ एक श्रेष्ठ व्यक्ति, डी समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं का एक बैंड।
सही उत्तर है ए, सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र। सवाल निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? ए, लिखित और गैर लचीला संविधान। बी, मुक्त न्यायपालिका। सी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र संघ में निहित हैं। डी, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। सही उत्तर है डी, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। सवाल भारतीय संविधान है ए, कठोर। बी, लचीला। सी, न तो कठोर और न ही लचीला। डी, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। सही उत्तर है डी, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अलग करता है? ए, सामूहिक जिम्मेदारी। बी, न्यायिक समीक्षा। सी, द्विसदनीय विधानमंडल। डी, वास्तविक और नामात्र कार्यकारी। सही उत्तर है बी, न्यायिक समीक्षा। सवाल निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? ए, केंद्र और राज्यों के बीच बिजली का वितरण। बी, पूरी तरह से लिखित संविधान। सी, एकल नागरिकता। डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। सही उत्तर है सी, एकल नागरिकता। सवाल निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? ए, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। बी, शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। सी, संघीय इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। डी, ये संघीय इकाइयों के बीच एक समझौते का नतीजा है। सही उत्तर है डी, ये संघीय इकाइयों के बीच एक समझौते का नतीजा है। सवाल भारतीय संविधान के सबसे भारी होने का कारण है। ए, इसमें कई संविधानों का अनुभव शामिल है। बी, इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान शामिल हैं। सी, यह एक बड़े देश की सरकार से संबंधित है। डी, इसमें संघ और राज्य सरकारों दोनों का संविधान शामिल है। सही उत्तर है डी, इसमें संघ और राज्य सरकारों दोनों का संविधान शामिल है। सवाल भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ए, जी ऑस्टिन। बी, के सी वीरे। सी, सर आइवर जेनिंग्स। डी, डी डी बसु। सही उत्तर है ए, जी ऑस्टिन। सवाल किसने कहा भारत एक अर्ध संघीय राज्य है? ए, हेरोल्ड लास्की। बी, आइवर जेनिंग्स। सी, लॉर्ड ब्री। डी, के सी वीरे। सही उत्तर है डी, के सी वीरे। सवाल प्रशासनिक सिद्धांतों को मिथकों और कहावतों के रूप में किसने खारिज किया? ए, हर्बर्ट साइमन। बी, ड्वाइट वाल्डो। सी, फ्रैंक मारिनी। डी, एफ डब्ल्यू रिग्स। सही उत्तर है ए, हर्बर्ट साइमन। सवाल भारतीय संविधान के संबंध में किसने कहा कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है? ए, बी आर अंबेडकर। बी, एम पी पायली। सी, एलेक्जेंड्रोविच। डी, के सी वीरे।
सही उत्तर है डी, केसी वीरे। सवाल निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संविधान संघवाद के एक तंग ढांचे में स्थापित नहीं किया गया है? जोड़ें। बसु, बी, के एम मुंशी, सी, बी आर अंबेडकर, डी, के एस अय्यर। सही उत्तर है सी, बी आर अंबेडकर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में गलत है? ए, धर्मनिरपेक्ष राज्य, बी, सरकार की संसदीय प्रणाली, सी, संघीय नीति, डी, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली। सही उत्तर है डी, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली। सवाल लोकतांत्रिक निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए, एक राज्य जिसमें लोग सर्वोच्च हैं, बी, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित मुखिया में निहित है, सी, सर्वोच्च शक्ति एक व्यक्ति, केवल एक राजा में निहित है, डी, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई सरकार। सही उत्तर है सी, सर्वोच्च शक्ति एक व्यक्ति, केवल एक राजा में निहित है। सवाल भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, बी, बतख, सी, तोता, द, कबूतर। सही उत्तर है मोर। सवाल भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में पहिया किसका प्रतीक है? ए, स्वतंत्रता, बी, न्याय, सी, समानता, डी, भाईचारा। सही उत्तर है बी, न्याय। सवाल भारत का राष्ट्रीय पशु है? एक हिरन, बी, हाथी, सी, बाघ, डी, शेर। सही उत्तर है सी, बाघ। सवाल भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ए, सूरजमुखी, बी, कमल, सी, गुलाब, डी, मैरीगोल्ड। सही उत्तर है बी, कमल। सवाल भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल तीलियों की संख्या है? ए, 20, बी, 24, सी, 26, डी, 30। सही उत्तर है बी, 24। सवाल राष्ट्रगान का पूर्ण या औपचारिक गायन होता है? ए, 50 सेकंड, बी, 45 सेकंड, सी, 52 सेकंड, डी, 55 सेकंड। सही उत्तर है सी, 52 सेकंड। सवाल निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य को संघ में शामिल करने या नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यकारी शक्ति है? ए, संसद, बी, लोकसभा, सी, राजनीतिक दल, डी, केंद्र सरकार। सही उत्तर है ए, संसद। सवाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है? ए, राज्यों का समूह, बी, राज्यों का संघ, सी, राज्यों का परिसंघ, डी, राज्यों का संघ। सही उत्तर है डी, राज्यों का संघ। सवाल भारतीय संसद को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान के तहत एक नया राज्य बनाने की शक्ति प्राप्त है? ए, अनुच्छेद 1, बी, अनुच्छेद 2, सी, अनुच्छेद 3, डी, अनुच्छेद 4। सही उत्तर है
सी। अनुच्छेद 3। सवाल निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के तहत राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार है? ए. संसद, बी. लोकसभा, सी. राष्ट्रपति, डी. सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर है ए. संसद। सवाल नए राज्यों के गठन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए. संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है। बी. इस तरह के कानून में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के प्रावधान होंगे। सी. इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के उद्देश्य के लिए संविधान का संशोधन माना जाएगा। डी. इस तरह के कानून को लागू करने के लिए कोई भी विधेयक संसद में पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे राज्यों के विधानमंडल को संदर्भित नहीं किया गया हो, जिनके क्षेत्र, सीमाएं या नाम प्रभावित होते हैं। सही उत्तर है सी। इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के उद्देश्य के लिए संविधान का संशोधन माना जाएगा। सवाल भारत में एक नया राज्य बनाने के उद्देश्य से एक विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। ए. संसद में एक साधारण बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन। बी. संसद में एक साधारण बहुमत। सी. संसद में 2/3 बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. संसद में एक साधारण बहुमत। सवाल नए राज्य के निर्माण के लिए संविधान संशोधन के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। एक सरल, बी. 2/3, सी. 3/4, डी. सभी राज्यों के आधे से 2/3 प्लस अनुसमर्थन। सही उत्तर है एक सरल। सवाल भारत में केंद्र शासित प्रदेश किसके द्वारा प्रशासित होते हैं? ए. राष्ट्रपति, बी. उपराज्यपाल, सी. गृह मंत्री, डी. प्रशासक। सही उत्तर है ए. राष्ट्रपति। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा नए राज्यों के गठन के लिए संवैधानिक प्रावधान नहीं है? ए. किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि, बी. किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम करना, सी. किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, डी. एक राज्य में केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो सकता है। सही उत्तर है डी. एक राज्य में केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो सकता है। सवाल किसी भी राज्य को भारत संघ में शामिल करने या शामिल करने की शक्ति किसे दी गई है? ए. भारत के राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. संसद, डी. सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर है सी. संसद। सवाल यदि एक नया राज्य बनना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होगी? 5वां हिस्सा, बी. तीसरा, सी. दूसरा, डी. पहले। सही उत्तर है डी. पहले। सवाल राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था? ए. 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, बी. 17 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, सी. 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, डी. 17 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सही उत्तर है ए.
14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। सवाल, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए. 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। बी. 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र -1 सहित। सी. 24 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र -1 सहित। सवाल, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किस वर्ष भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया? ए. 1947, बी. 1951, सी. 1956, डी. 1966। सही उत्तर है सी. 1956। सवाल, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ए. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी. जम्मू और कश्मीर, सी. गोवा, डी. पुडुचेरी। सही उत्तर है सी. गोवा। सवाल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस राज्य की राजधानी का नाम नहीं बदला गया है? ए. तमिलनाडु, बी. पश्चिम बंगाल, सी. केरल, डी. आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है डी. आंध्र प्रदेश। सवाल, दिल्ली एक है? एक राज्य, बी. केंद्र शासित प्रदेश, सी. स्वायत्त परिषद, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. केंद्र शासित प्रदेश। सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ए. 67वें, बी. 69वें, सी. 68वां, डी. 70वीं। सही उत्तर है बी. 69वें। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए. गोवा ने 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। बी. दीव खंभात की खाड़ी में एक द्वीप है। सी. भारत के संविधान के 56वें संशोधन द्वारा दमन और दीव को गोवा से अलग कर दिया गया था। डी. दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। सही उत्तर है डी. दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। सवाल, सिक्किम किसके अधीन भारत का एक राज्य बना? ए. 30वां संशोधन, बी. 32वां संशोधन, सी. 35वां संशोधन, डी. 40वां संशोधन। सही उत्तर है सी. 35वां संशोधन। सवाल, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण विकसित राज्य के रूप में एकीकृत किया? ए. 34वें, बी. 35वां, सी. 36वां, डी. 37वें। सही उत्तर है सी. 36वां। सवाल, बिहार से अलग हुए एक अलग वनांचल राज्य को संभव बनाया जा सकता है? ए. राज्य विधानसभा में कानून पारित करना, बी. राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करना, सी. संवैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना, डी. संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद। सही उत्तर है डी. संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद।
सवाल भारतीय संघ के पूर्ण राज्यों के रूप में निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। बी. नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सी. सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। डी. नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। सही उत्तर है बी. नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सवाल छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। ए. 1 नवंबर 2000। बी. 9 नवंबर 2000। सी. 10 नवंबर 2000। डी. 1 जनवरी 2000। सही उत्तर है ए. 1 नवंबर 2000। सवाल उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। ए. वर्ष 1999। बी. वर्ष 2000। सी. वर्ष 2001। डी. वर्ष 2002। सही उत्तर है बी. वर्ष 2000। सवाल निम्नलिखित राज्यों के गठन का आरोही क्रम में सही क्रम है। ए. नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बी. मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। सी. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। डी. सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। सही उत्तर है ए. नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सवाल निम्नलिखित राज्यों के गठन का अवरोही क्रम में सही क्रम है। ए. महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। बी. हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। सी. राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। डी. हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। सही उत्तर है सी. राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। सवाल भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत का गठन 1948 में हुआ था? ए. पश्चिम बंगाल। बी. असम। सी. पंजाब। डी. हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है डी. हिमाचल प्रदेश। सवाल निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। इशारा करना। ए. मैसूर राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। बी. गोवा दमन और दीव से अलग हो गया था। सी. बॉम्बे राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। डी. हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में था। सही उत्तर है ए. मैसूर राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। सवाल उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित हैं? ए. असम। बी. उत्तर प्रदेश। सी. पंजाब। डी. जम्मू और कश्मीर। सही उत्तर है ए. असम। सवाल पीपुल्स वॉर ग्रुप एक आतंकवादी संगठन पर आधारित है। ए. त्रिपुरा। बी. असम। सी. नागालैंड। डी. आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है डी. आंध्र प्रदेश। सवाल कावेरी नदी जल विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए. कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। बी. कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। सी. कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश।
डी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल। सही उत्तर है डी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल। सवाल भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग की स्थापना की गई थी। ए 1856, बी 1956, सी 1953, डी 1960। सही उत्तर है सी 1953। सवाल भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ए 1956, बी 1960, सी 1962, डी 1973। सही उत्तर है ए 1956। सवाल भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ए 1947, बी 1951, सी 1956, डी 1966। सही उत्तर है सी 1956। सवाल किस राज्य को भारत में भाषाई आधार पर सबसे पहले बनने का गौरव प्राप्त है? ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है डी आंध्र प्रदेश। सवाल आंध्र प्रदेश को भाषा आधारित राज्य के रूप में बनाया गया था। ए 1950, बी 1953, सी 1956, डी 1961। सही उत्तर है बी 1953। सवाल भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है? ए जन्म, बी प्राकृतिककरण, सी भूमि के किसी भी हिस्से को अवशोषित करना, डी भारतीय बैंकों में पैसा जमा करना। सही उत्तर है डी भारतीय बैंकों में पैसा जमा करना। सवाल निम्नलिखित में से कौन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है? ए एक नाबालिग बच्चा जिसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, बी एक भारतीय नागरिक के विदेशी मूल के पति पत्नी, सी भारतीय जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए, डी एक ऐसे व्यक्ति का महान पोता जो दूसरे देश का नागरिक है लेकिन जिसके दादा दादी संविधान के प्रारंभ के समय भारत के नागरिक थे। सही उत्तर है सी भारतीय जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए। सवाल भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता है? ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी उपरोक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी एकल नागरिकता। सवाल भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक सही है? ए राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी एक राज्य की एकल नागरिकता, सी पूरे भारत की एकल नागरिकता, डी भारत और दूसरे देश की दोहरी नागरिकता। सही उत्तर है सी पूरे भारत की एकल नागरिकता। सवाल भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत का नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में रहने की आवश्यकता है? ए 5 साल, बी 3 साल, सी 7 साल, डी 10 साल।
सही उत्तर है सी 7 साल। सवाल, किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया? ए. भारत, बी. कनाडा, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. यूएसए। सही उत्तर है डी. यूएसए। सवाल, निम्नलिखित में से कौन कौन नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने के लिए सक्षम है? ए. चुनाव आयोग, बी. राष्ट्रपति, सी. संसद और राज्य विधानमंडल संयुक्त रूप से, डी. संसद। सही उत्तर है डी. संसद। सवाल, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में नागरिकता के मुद्दे को निर्धारित करने की अनन्य शक्ति है? ए. संसद, बी. राष्ट्रपति, सी. केंद्र सरकार, डी. राज्य सरकार। सही उत्तर है ए. संसद। सवाल, निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ए. भारत में सभी न्यायालय, बी. संसद, सी. राष्ट्रपति, डी. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सही उत्तर है डी. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सवाल, मौलिक अधिकार हैं ए. न्यायोचित, बी. गैर न्यायोचित, सी. लचीला, डी. कठोर। सही उत्तर है ए. न्यायोचित। सवाल, निम्न में से कौन सा सही है? ए. नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत की थी। बी. भारत सरकार अधिनियम 1935 मौलिक अधिकारों के लिए संदर्भित है। सी. अगस्त प्रस्ताव 1940 में मौलिक अधिकार शामिल थे। डी. क्रिप्स मिशन 1942 ने मौलिक अधिकारों को संदर्भित किया। सही उत्तर है ए. नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत की थी। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. अधिकार नागरिकों के खिलाफ राज्य के दावे हैं। बी. अधिकार विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में शामिल हैं। सी. अधिकार राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं। डी. अधिकार कई नागरिकों के खिलाफ कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। सही उत्तर है सी. अधिकार राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं। सवाल, मौलिक अधिकार ए. निलंबित नहीं किया जा सकता, बी. प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, सी. राष्ट्रपति की इच्छा से निलंबित किया जा सकता है, डी. आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। सही उत्तर है डी. आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। सवाल, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? ए. अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित हैं। बी. अधिकार व्यक्तिगत हैं और इसलिए समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। सी. नागरिक के व्यक्तित्व की उन्नति के लिए अधिकार कर्तव्य नहीं महत्वपूर्ण हैं। डी. कर्तव्य अधिकार नहीं राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। सही उत्तर है ए. अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित हैं। सवाल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए.
लेख 112 से 115। बी अनुच्छेद 12 से 35। सी लेख 222 से 235। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 12 से 35। सवाल निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? ए लेख 12 से 35। बी केवल लेख 12 से 30। सी केवल लेख 15 से 35। डी केवल लेख 14 से 32। सही उत्तर है ए लेख 12 से 35। सवाल भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधायी शक्ति पर एक पूर्ण सीमा लगाता है? ए अनुच्छेद 14। बी अनुच्छेद 15। सी अनुच्छेद 16। डी अनुच्छेद 17। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 14। सवालों बीसी एसटी एससी को निजी और गैर सहायता प्राप्त सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आरक्षण दिया गया है? ए अनुच्छेद 15 4। बी अनुच्छेद 15 5। सी अनुच्छेद 16 4। डी अनुच्छेद 16 5। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 15 5। सवाल संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है? ए 13। बी 32। सी 245। डी 326। सही उत्तर है ए 13। सवाल अस्पृश्यता का निषेध और उन्मूलन किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? 1 कानून बनाना। 2 शिक्षा में सुधार। 3 जन जागरूकता। 4 नौकरी सेवाएं प्रदान करना। कोड ए 1 2 और 3। बी 2 3 और 4। सी 1 और 2। डी 2 और 4। सही उत्तर है ए 1 2 और 3। सवाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता को सुरक्षित करना है? ए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। बी मौलिक अधिकार। सी मौलिक कर्तव्य। डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है बी मौलिक अधिकार। सवाल भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक अलग श्रेणी से संबंधित है? ए अनुच्छेद 14। बी अनुच्छेद 15। सी अनुच्छेद 16। डी अनुच्छेद 19। सही उत्तर है डी अनुच्छेद 19। सवाल भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो हैं: ए अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। बी अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19। सी अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20। डी अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। सवाल निम्नलिखित में से किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को समान काम के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार की कटौती करने में सक्षम बनाया? ए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। बी ए संविधान के अनुच्छेद
14 के साथ पढ़ा। सी ए संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ पढ़ा। डी ए बी और सी सभी एक साथ पढ़ते हैं। सही उत्तर है डी ए बी और सी सभी एक साथ पढ़ते हैं। सवाल धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मौलिक अधिकार के तहत वर्गीकृत है। ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी शोषण के खिलाफ अधिकार, सी सांस्कृतिक और शैक्षिकी अधिकार, डी समानता का अधिकार। सही उत्तर है डी समानता का अधिकार। सवाल भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो हैं ए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17 तक। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? ए कानून के समक्ष समानता, बी सामाजिक समानता, सी समान अवसर, डी आर्थिक समानता। सही उत्तर है डी आर्थिक समानता। सवाल संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ए 17, बी 19, सी 24, डी 25। सही उत्तर है सी 24। सवाल आईसीसीपीआर के अनुच्छेद में बाल अधिकार सुरक्षित हैं? ए 35, बी 24, सी 21, डी 23। सही उत्तर है बी 24। सवाल सभी प्रकार के सामाजिक भेदभावों का उन्मूलन मानव अधिकारों की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? ए पहली पीढ़ी, बी दूसरी पीढ़ी, सी तीसरी पीढ़ी, डी चौथी पीढ़ी। सही उत्तर है बी दूसरी पीढ़ी। सवाल भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को मिटाता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 15। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 17। सवाल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी अस्पृश्यता का उन्मूलन, डी खाद्य गारंटी। सही उत्तर है सी अस्पृश्यता का उन्मूलन। सवाल एक अदालत यह मान सकती है कि अपराध करने वाला कोई भी कार्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध किसी के संबंध में किया जाता है? ए अनुसूचित जाति का सदस्य, बी अनुसूचित जनजातियों के एक सदस्य, सी किसी भी समुदाय का एक सदस्य, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए अनुसूचित जाति का सदस्य। सवाल मद्रास राज्य बनाम
में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया था? चंपकम दोरा राजन का मामला। ए. कानून के समक्ष समानता का अधिकार। बी. भेदभाव के खिलाफ अधिकार। सी. अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार। डी. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर है बी. भेदभाव के खिलाफ अधिकार। सवाल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 19। बी. अनुच्छेद 20। सी. अनुच्छेद 21। डी. अनुच्छेद 22। सही उत्तर है ए. अनुच्छेद 19। सवाल, किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए. अनुच्छेद 20। बी. अनुच्छेद 19। सी. अनुच्छेद 18। डी. अनुच्छेद 17। सही उत्तर है डी. अनुच्छेद 17। सवाल, भारतीय संविधान प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देता, बल्कि इसमें शामिल है ए. अनुच्छेद 19 1 ए. बी. अनुच्छेद 19 1 बी. सी. अनुच्छेद 19 1 सी. डी. अनुच्छेद 19 1 डी। सही उत्तर है ए. अनुच्छेद 19 1 ए। सवाल, भारत के संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? ए. अनुच्छेद 14। बी. अनुच्छेद 19। सी. अनुच्छेद 21। डी. अनुच्छेद 22। सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 19। सवाल, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता ए. विशेष रूप से अनुच्छेद 19 1 ए. द्वारा प्रदान किया गया, बी. अनुच्छेद 19 1 बी. के तहत सुरक्षित है, सी. अनुच्छेद 361 ए द्वारा सुरक्षित, डी. कानून के शासन के प्रवर्तन से उत्पन्न हुआ है। सही उत्तर है ए. विशेष रूप से अनुच्छेद 19 1 ए द्वारा प्रदान किया गया। सवाल, स्वतंत्रता के अधिकार के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शांतिपूर्वक और बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता का भाग नहीं है? ए. घेराव अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, बी. शांतिपूर्ण विधानसभा, सी. इकट्ठा होने वाले लोगों को हथियार नहीं रखना चाहिए, डी. राज्य इस अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बना सकता है। सही उत्तर है ए. घेराव अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। सवाल, निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? ए. भारत की संप्रभुता, बी. सार्वजनिक आदेश, सी. न्यायालय की अवमानना, डी. असहनीय आलोचना। सही उत्तर है डी. असहनीय आलोचना। सवाल, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 19 बी. अनुच्छेद 21 सी. अनुच्छेद 20 डी. अनुच्छेद 22।
सही उत्तर है बी अनुच्छेद 21। सवाल भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? ए 14, बी 19, सी 21, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी 21। सवाल अनुच्छेद 21 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 19 1 डी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपलब्ध है? ए विदेश यात्रा का अधिकार, बी आश्रय का अधिकार, सी निजता का अधिकार, डी सूचना का अधिकार। सही उत्तर है सी निजता का अधिकार। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ए एक डॉक्टर द्वारा घायल को चिकित्सा सहायता, बी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, सी पानी की गुणवत्ता का प्रदूषण, डी मौत की सजा। सही उत्तर है डी मौत की सजा। सवाल संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अधीन नहीं है। ए सार्वजनिक आदेश, बी स्वास्थ्य, सी नैतिकता, डी मानवतावाद। सही उत्तर है डी मानवतावाद। सवाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा किरपान पहनना धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है? ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 26, डी अनुच्छेद 27। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 25। सवाल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संदर्भित करता है? ए समानता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी अल्पसंख्यकों का संरक्षण। सही उत्तर है सी धर्म की स्वतंत्रता। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और मजबूर श्रम का निषेध, बी अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध, सी अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, घ अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन की स्वतंत्रता। सही उत्तर है घ अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन की स्वतंत्रता। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? ए मानव तस्करी और मजबूर श्रम का निषेध अनुच्छेद 23, बी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32, डी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 31। सही उत्तर है डी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 31। सवाल संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार की रक्षा करता है? ए 19, बी 26, सी 29, डी 30। सही उत्तर है डी 30।
सवाल निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत लागू किया जा सकता है? ए. संवैधानिक अधिकार, बी. मौलिक अधिकार, सी. वैधानिक अधिकार, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है बी. मौलिक अधिकार। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. के एम मुंशी संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों में से एक थे। बी. भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। सी. बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट -1957 द्वारा पंचायती राज की सिफारिश की गई थी। डी. भारत के राष्ट्रपति संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। सही उत्तर है डी. भारत के राष्ट्रपति संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। सवाल भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ए. संसद, बी. राष्ट्रपति, सी. सुप्रीम कोर्ट, डी. कैबिनेट। सही उत्तर है सी. सुप्रीम कोर्ट। सवाल भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? ए. संसद, बी. राष्ट्रपति, सी. न्यायपालिका, डी. प्रधानमंत्री। सही उत्तर है सी. न्यायपालिका। सवाल निम्नलिखित में से किसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का संरक्षक माना जाता है? ए. संसद, बी. अटॉर्नी जनरल, सी. सुप्रीम कोर्ट, डी. राष्ट्रपति। सही उत्तर है सी. सुप्रीम कोर्ट। सवाल निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर बी. आर. अंबेडकर संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में? ए. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी. संपत्ति का अधिकार, सी. समानता का अधिकार, डी. संवैधानिक उपचार का अधिकार। सही उत्तर है डी. संवैधानिक उपचार का अधिकार। सवाल डॉ. बी. आर. द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था? अंबेडकर। ए. अनुच्छेद 14, बी. अनुच्छेद 25, सी. अनुच्छेद 29, डी. अनुच्छेद 32। सही उत्तर है डी. अनुच्छेद 32। सवाल व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? ए. परमादेश, बी. अधिकार पृच्छा, सी. बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी. निषेध। सही उत्तर है सी. बंदी प्रत्यक्षीकरण। सवाल निम्नलिखित में से किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हुआ? ए. केशवानंद भारती केस, बी. राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी केस, सी. गोलकनाथ का मामला, डी. सज्जन सिंह केस। सही उत्तर है ए. केशवानंद भारती केस। सवाल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ए. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी. सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, सी. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी. शंकरी प्रसाद बनाम
भारतीय संघ। सही उत्तर है सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सवाल संपत्ति का अधिकार है ए, मौलिक अधिकार, बी, प्राकृतिक अधिकार, सी, वैधानिक अधिकार, डी, कानूनी अधिकार। सही उत्तर है डी, कानूनी अधिकार। सवाल निम्नलिखित में से किस संपत्ति के अधिकार को छोड़ दिया गया है? ए, संविधान का 40वां संशोधन, बी, संविधान के 42वें संशोधन, सी, संविधान के 44वें संशोधन, डी, संविधान के 46वें संशोधन। सही उत्तर है सी, संविधान के 44वें संशोधन। सवाल संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? अ, 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, बी, 1982 में 46वें संविधान संशोधन द्वारा, सी, 1973 में 31वें संविधान संशोधन द्वारा, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है अ, 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। सवाल संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? ए, 24वें, बी, 44वें, सी, 25वीं, डी, 42वां। सही उत्तर है बी, 44वें। सवाल भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है? ए, भाषण की स्वतंत्रता, बी, संवैधानिक उपचार, सी, संपत्ति, डी, धर्म की स्वतंत्रता। सही उत्तर है सी, संपत्ति। सवाल भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? ए, मौलिक अधिकार, बी, निर्देशक सिद्धांत, सी, कानूनी अधिकार, डी, सामाजिक अधिकार। सही उत्तर है सी, कानूनी अधिकार। सवाल भारत के नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था? ए, 42वां संशोधन, बी, 43वां संशोधन, सी, 44वां संशोधन, डी, 45वां संशोधन। सही उत्तर है सी, 44वां संशोधन। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? ए, समानता का अधिकार, बी, विरोध का अधिकार, सी, शोषण के खिलाफ अधिकार, डी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर है बी, विरोध का अधिकार। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए, स्वतंत्रता का अधिकार, बी, समानता का अधिकार, सी, संपत्ति का अधिकार, डी, शोषण के खिलाफ अधिकार। सही उत्तर है सी, संपत्ति का अधिकार। सवाल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ए, समान आश्रय का अधिकार, बी, समानता का अधिकार, सी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, डी, स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर है ए, समान आश्रय का अधिकार।
सवाल भारतीय संविधान में 5 अनुच्छेदों द्वारा समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। ये ए अनुच्छेद 13-17, बी अनुच्छेद 14-18, सी अनुच्छेद 15-19, डी अनुच्छेद 16-20। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 14-18। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया मौलिक अधिकार नहीं है? ए देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार, बी लिंग समानता का अधिकार, सी सूचना का अधिकार, डी शोषण के खिलाफ अधिकार। सही उत्तर है सी सूचना का अधिकार। सवाल भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है? ए कानून के समान संरक्षण का अधिकार, बी भेदभाव के खिलाफ अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी सांस्कृतिक और शैक्षिकी अधिकार। सही उत्तर है ए कानून के समान संरक्षण का अधिकार। सवाल भारत में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। ए व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता, बी कानून से पहले समानता, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, डी धर्म की स्वतंत्रता। सही उत्तर है ए व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता। सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ए संविधान के अनुच्छेद 14, बी संविधान के अनुच्छेद 19(1), ए सी संविधान के अनुच्छेद 21, डी संविधान के अनुच्छेद 25। सही उत्तर है बी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a)। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है? ए कानून से पहले समानता, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी जीवन और शरीर की स्वतंत्रता का अधिकार, डी शोषण के खिलाफ अधिकार। सही उत्तर है बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। सवाल भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 13। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 14। सवाल भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ए संवैधानिक उपचार का अधिकार, बी भाषण की स्वतंत्रता, सी देश के किसी भी हिस्से में स्थानांतरित करने और बसने की स्वतंत्रता, डी संपत्ति हासिल करने की स्वतंत्रता। सही उत्तर है ए संवैधानिक उपचार का अधिकार। सवाल निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द के साथ पढ़ा जाता है, जिसने सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार को निकालने में सक्षम बनाया? ए अनुच्छेद 14, बी लेख 14 और 15, सी लेख 14, 15 और 16, डी लेख 14 और 16। सही उत्तर है
डी। लेख 14 और 16। सवाल भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है? ए। अनुच्छेद 15। बी। अनुच्छेद 16 1 और 16 2। सी। अनुच्छेद 16 3। डी। अनुच्छेद 16 3 4 और 5। सही उत्तर है बी। अनुच्छेद 16 1 और 16 2। सवालों बी सी के आरक्षण के प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? ए। लेख 13 द्वितीय और 14। बी। लेख 14 और 15। सी। लेख 15 चतुर्थ और 16 चतुर्थ। डी। लेख 17 और 18। सही उत्तर है सी। लेख 15 चतुर्थ और 16 चतुर्थ। सवाल भारत का संविधान मान्यता देता है? ए। केवल धार्मिक अल्पसंख्यक। बी। केवल भाषाई अल्पसंख्यक। सी। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। डी। धार्मिक भाषाई और जातीय अल्पसंख्यक। सही उत्तर है सी। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। सवाल 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ए। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। बी। एक मौलिक अधिकार। सी। एक वैधानिक अधिकार। डी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी। एक मौलिक अधिकार। सवाल भारत के संविधान में संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ए। 1 अप्रैल 2010। बी। 1 अगस्त 2010। सी। 1 अक्टूबर 2010। डी। 1 दिसंबर 2010। सही उत्तर है ए। 1 अप्रैल 2010। सवाल भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार के साथ साथ एक मौलिक अधिकार है? ए। सूचना का अधिकार। बी। काम करने का अधिकार। सी। शिक्षा का अधिकार। डी। आवास का अधिकार। सही उत्तर है सी। शिक्षा का अधिकार। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? ए। देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार। बी। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सी। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार। डी। किसी पेशे या व्यवसाय को चलाने का अधिकार। सही उत्तर है बी। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सवाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द शामिल नहीं है। ए। बौद्ध। बी। जैन। सी। पारसी। डी। सिख। सही उत्तर है सी। पारसी। सवाल किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? ए। अनुच्छेद 20 3। बी। अनुच्छेद 21। सी। अनुच्छेद 22। डी। अनुच्छेद 74। सही उत्तर है ए। अनुच्छेद 20 3।
सवाल संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभियुक्त को दोषसिद्धि के संबंध में दोहरे दंड और आत्म दोषारोपण से संरक्षण प्रदान करता है? ए. अनुच्छेद 19, बी. अनुच्छेद 22, सी. अनुच्छेद 21, डी. अनुच्छेद 20। सही उत्तर है डी. अनुच्छेद 20। सवाल: किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा चलाया और दंडित नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत अपराध के लिए सजा का उपरोक्त संरक्षण दिया गया है? ए. अनुच्छेद 19, बी. अनुच्छेद 20, सी. अनुच्छेद 21, डी. अनुच्छेद 22। सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 20।